is Puneet Mittal from VLSI Expert, and this is kind of a podcast, or you can say the series where मैं हर वो चीज़ें डिस्कस करूँगा जो आप मुझसे पूछोगे। अभी मैं लिंक्डइन पे पोस्ट डालता हूँ या मैंने छोटे छोटे वीडियोस कॉन्फ्रेंसेस में हम लोगों ने किया है, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल दे यूजुअली कम एंड दे से कि सर थोड़ा सा तो आप हमें बताइए। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद ईच एंड एवरीवन इंडिविजुअली, एंड सो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक सीरीज स्टार्ट करते हैं। नाउ हाउ रेगुलरली आई एम गोइंग टू डू इट, that depends like how much you're going to like the things. The purpose of this series is very simple, just to share my experience, what I know, um, and whether it is related to the careers, related to the um, I would say the VLSI industry, or in terms of like the courses which we have, my journey, anything. So it's like it's going to be a virtual interaction between you people and me through this particular channel. Okay, guys. So now let's try to understand आज का पहला टॉपिक क्या होगा. So let's start कि VLSI इंडस्ट्री से में आने से पहले जब एक स्टूडेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है तो कैसे जाता है. तो देयर आर थ्री काइंड ऑफ स्टूडेंट्स जो हम लोगों ने देखे होंगे. आप लोग उससे कोरिलेट कर पाओगे, और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि किस तरह से होता है. तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच आई यूजुअली आस्क द मोमेंट आई एंटर्ड इन ए कॉन्फ्रेंस रूम, और जब भी कभी बड़े लार्ज स्केल पे कोई सेमिनार में मैं जाता हूँ, तो द क्वेश्चन मेरा बहुत सिंपल होता है कि हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर बाय चांस और बाय चॉइस. तो वो जो बाय चांस और बाय चॉइस है, that is basically a big question, because most of the time जो स्टूडेंट्स कॉलेज में आते हैं वो लोग they themselves don't know कि वो लोग क्यों आए. उनको कुछ आइडिया नहीं होता है, और ट्वेल्थ किया, किसी ने बोला, चले गए. तो मैं आपको तीन या चार सिनेरियो बताता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है. तो नंबर वन प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है वो मैं आपको बताता हूँ. जब कोई स्टूडेंट ट्वेल्थ कर रहा होता है, या कोई भी कैंडिडेट जब ट्वेल्थ फिनिश करता है, तो अभी की जो जनरेशन है, आई वुड से अभी की जनरेशन, पुरानी लिटिल बिट पुरानी जनरेशन, हम लोग भी आए थे तो उसी कैटेगरी में थे. तो हमारे जो पेरेंट्स हैं उन लोगों को ज़्यादा VLSI इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता होता है. अभी रिसेंटली जो एंटर करे होंगे, मे बी उनके पेरेंट्स को स्टिल they know, because it's like 20-25 years की इंडस्ट्री हो चुकी है. मोर लाइक अप्रोक्सीमेट 30 years का मैं लेके चल सकता हूँ कि एक टाइम फ्रेम है. तो 30 years में एक जनरेशन आकर के उनके बच्चे हो जाते हैं. सो नाउ थोड़ा सा और 5 साल पहले जाते हैं, या अभी भी मोस्ट ऑफ द पीपल, आपसे पूछा जाएगा एज ए कैंडिडेट, आपसे पूछा जाएगा कि बेटा आप क्या करना चाहते हो. एंड देन आप बोलोगे कि पापा मुझे तो कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, मैं कुछ नया करना चाहता हूँ. तो ठीक है, आपके लिए CSIT हो गई, आप CSIT में चले गए. एवरीवन इज ओके, योर पेरेंट्स आर हैप्पी, यू आर हैप्पी, आपको अपनी फील्ड मिल गई है. बिकॉज वो जो बज़ वर्ड है IoT, सॉफ्टवेयर, IT, ये हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं. तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ये बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू गो इन इलेक्ट्रॉनिक्स, बिकॉज मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स पसंद आता है. बिकॉज whenever I see a particular machine or toy, और ये सब चीज़ें मैंने देखी हैं, तो it looks to me कि it is a fascinating one. So I want to enter the electronics field. Now when it comes to the electronics field, they have only this much of idea that electronics means there are something which is like electronics devices होते हैं. अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में क्या होगा, आपका ट्रांजिस्टर्स होंगे, आपके आजकल लैपटॉप्स हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए. यू वांट टू डिजाइन समथिंग, you don't want to do the coding, but you want to design something. So for your designing purpose is just like कि आपने एक ब्रेडबोर्ड देखा, आपने एक PCB बोर्ड देखा, sorry not the breadboard,
पीसीबी बोर्ड देखा, उसमें आपने कुछ कंपोनेंट्स देखे, दैट इज द बेसिक मीनिंग फॉर यू द डिजाइनिंग. नाउ दैट मीन्स यू वांट टू एंटर द इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड. नाउ इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड का में जैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड बोलते हो, देन द रोल ऑफ योर पेरेंट्स कम इनटू द पिक्चर. सो वो लोग बोलते हैं कि बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स में तो कुछ होता ही नहीं है, बिकॉज आइदर दे डोंट नो अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक्स. 2 साल पहले था जब तक इंडिया, मोदी जी ने 72,000 करोड़ का एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करी थी. सो people even don't know what is a semiconductor, they even don't know what is the future of the semiconductor. उनके लिए कुछ नहीं था. It's like electronics एक ब्रांच है, उसमें डिजाइनिंग होती है, and there are very few people they can enter into those particular field. So पेरेंट्स किस तरह से सोचते हैं? पेरेंट्स सोचते हैं कि यार हमारा लड़का है, इसका कैरियर बन जाए. So if you are very intelligent, तो बोलेंगे यार ये पता नहीं कौन सी फील्ड में जा रहा है, यार इसको बोलो कि CSIT में चला जाए, बहुत आगे निकल जाएगा. अगर आप इंटेलिजेंट नहीं हो तो यार बस कुछ कर ले, किसी तरीके से इन्फोसिस TCS में चला जाए, या किसी ऐसी कंपनी में जो मास रिक्रूटमेंट कंपनी है, वहां पे अगर ये चले जाएंगे तो देन व्हाट विल हैपन दैट एटलीस्ट कुछ कमाने लग जाएगा. सो इंडियन पेरेंट्स, दे आर नॉट अलाउइंग देयर लाइक देयर द सन और द डॉटर कि आप MSc BSc करो. वो बोलते हैं कि यार आप जाओ, आप जाकर के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लो, एंड वंस यू विल डू द इंजीनियरिंग, आपकी कहीं ना कहीं तो जॉब मिल जाएगी. तो ये जो सोच है, जिस सोच की हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई हमारे बच्चे बस किसी तरीके से प्लेसमेंट हो जाए उनका, और किसी तरह से जॉब लग जाए, बस पैसा कमाना शुरू कर दें, ये जो सोच है ना, ये सोच कई बार बच्चों का पूरा कैरियर ना खराब कर देता है. तो मैं आपको बस ये बता रहा था कि BSc BCom करानी नहीं है और आपको इंजीनियरिंग में भेज दिया उन लोगों ने. तो ये हमारे हो गए सेकंड कैटेगरी के बच्चे, कि भाई एक तो वो हो गए जो जाना नहीं चाहते थे, सेकंड वो जो जाना चाहते हैं पर पेरेंट्स ने बोला कि अरे यार क्या कर रहे हो. अभी सेकंड कैटेगरी में क्या हुआ कि आपने बोला कि नहीं नहीं मुझे तो जाना है. देन पेरेंट्स का एक नया आता है कि अरे यार जॉब नहीं है उसके अंदर. तो देन दे विल कम विद अ सर्टेन रिसेशन और बताएंगे कि अरे देखो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में इतना निकाल दिया गया है, इतने लोगों को निकाल दिया गया है. तो न्यूज़पेपर और हमारा जो मीडिया होता है, तो वहां से न्यूज आएंगी. तो बेसिकली उनका पर्पज ये रहता है कि बेटा आप बस इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह आप CSIT में जाओ. अब अगर आप CSIT के लिए जा रहे हो और अगर आप हायरिंग सॉरी अगर आप काउंसलिंग की बात कर रहे हो कि भाई काउंसलिंग में कैसे होता है, तो काउंसलिंग में भी यही होता है कि आप रैंकिंग बना देते हो कि ये हमारे कॉलेजेस हैं, इन कॉलेजेस में हम लोग जाएंगे, इन कॉलेजेस में जब हम जाएंगे तो हमारा पहले CS पे होगा, फिर उसके बाद IT होगा, और उसके बाद अगर कुछ आता है हमारा तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स लेंगे. अब क्यों इलेक्ट्रॉनिक्स लेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में रह करके हम लोग कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह का काम करेंगे, और वो काम करने के बाद हम लोगों का हमें जाना तो वही है, CSIT साइड पे ही जाना है, वही आपका मेन गोल रहता है. सो आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में किस तरह से होता है. अब जो तीसरे टाइप के जो हम लोग स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, जो कि पहले दिन से ही बड़े 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 सिंपल है कि हमें जाना ही उसी लाइन में है. पर अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ऐसे लोगों की काउंसलिंग कैसे होती है, ऐसे लोगों का अवेयरनेस कैसे होती है, क्यों वो लोग जाना चाहते हैं. तो वहां पे कहीं ना कहीं उनके जो पेरेंट्स हैं या उनका जो एक एनवायरनमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और वो जो इम्पोर्टेंट रोल है वो हर किसी, वो जो बेसिकली एनवायरनमेंट है वो हर किसी को मिल नहीं पाता है. तो देखा जाए तो हमारा जो कैरियर है, हमारा कैरियर कौन डिसाइड कर रहा है? हमारा कैरियर डिसाइड कर रहा है शर्मा जी का बेटा. हमारा कैरियर डिसाइड कर रहे हैं हमारे बराबर में जो शर्मा जी हैं वो, या आपके फादर के ऑफिस में कोई क्लर्क है या कोई भी बॉस है वो डिसाइड कर रहा है, या फिर बेस्ट टू बेस्ट हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारा कैरियर डिसाइड कर रहे हैं. और हम तो अपना कैरियर डिसाइड ही नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आप एक बार इंजीनियरिंग कॉलेज में जब एंटर कर जाते हो तो एक तरह से आपको स्ट्रीम मिल जाती है कि हाँ हमें कहाँ जाना है, और पहले दिन से आपके अंदर स्लो पॉइजन की तरह डाल दिया जाता है कि भाई आपको तो CSIT में जाना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताया ही नहीं जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में क्या होता है. अब ये जो पूरा सिस्टम इकोसिस्टम जो हमारा बन चुका है, अब मैं अगर थोड़ा सा परसेंटेज वाइज अगर आपको बताता हूँ कि परसेंटेज वाइज कैसे होता है, तो मैंने देखा कि
एक कॉलेज में जब मैं जाके पूछता हूँ कि भाई आपको जाना है, तो सबसे पहला 40% बच्चे 50% बच्चे तो ये बोलते हैं कि हम बाई चांस आए हैं, हमें तो आना ही नहीं था इंजीनियरिंग में, हमारे पेरेंट्स ने बोला इंजीनियरिंग करो। तब वो इलेक्ट्रॉनिक्स में जाए, सीएस में जाए, आईटी में जाए, डजेंट मैटर, वो तो चाहते ही नहीं थे इंजीनियरिंग करना, पर उन्हें करना पड़ रहा है। तो 40% बच्चा तो हमारे यहाँ निकल गया। 60% लोगों से अगर आप पूछो जो इलेक्ट्रॉनिक से बैठे हुए हैं कि भाई आप यहाँ पे बाई चांस या बाई चॉइस आए हो, तो उनका कहना है कि हम तो सी एस आई टी आना चाहते थे, हम इलेक्ट्रॉनिक्स में आए हैं क्योंकि हमें वो मिला ही नहीं है। भाई क्यों नहीं मिला आपको? तो तब उनके रीजन आते हैं कि या तो घर के पास था, फादर ने बोला कहीं और जाने से अच्छा यहीं चले जाओ, या फिर इस कॉलेज का थोड़ा रैंकिंग अच्छी है, प्लेसमेंट अच्छा है, मैं बोला कि आप यहाँ चले जाओ, यहाँ से प्लेसमेंट हो जाएगा, सी एस आई टी में आप जा सकते हो। या फिर फीस का इशू हो सकता है, या फिर होगा कि भाई हमें वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स भी नहीं मिली थी, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी नहीं थी, सी एस आई टी हमारे पास ये दो ऑप्शंस थे, यहाँ थे कुछ स्कॉलरशिप्स थी, कुछ हमें डिस्काउंट मिल रहा था, तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास आ जाते हैं। एंड तो 90% बच्चा तो उसमें निकल जाता है। तो देखा जाए तो अगर ओवरऑल हम बात करते हैं तो ओवरऑल देर इज ए वेरी स्मॉल परसेंटेज, 5 to 10% अगर मैं लगाता हूँ तो मेरे हिसाब से वो बच्चे होंगे जो लोग सच में इलेक्ट्रॉनिक्स में आना चाहते थे और वो कुछ करना चाहते हैं। लेकिन इसका आप ये देखो ना कि इसका अफेक्ट हमारे इकोसिस्टम पे कैसे पड़ता है। अब आप कॉलेज में काउंसलिंग में जाते हो, देर आर 2 कॉलेजेस और देर आर 10 कॉलेजेस। 10 कॉलेज में सबसे पहले जो सीट बढ़ती है वो सी एस आई टी की बढ़ती है। अब मेरे पास अगर 30 सीट्स हैं तो 30 भर जाएंगी, 60 है 60 भर जाएंगी, 120 है 120 हो जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स की सीट भरती नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक सीट में एडमिशन ही नहीं होता है। नाउ देर इज नो एडमिशन, और इफ द इलेक्ट्रॉनिक्स की जो सीट्स हैं वो एम्प्टी जाएंगी, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन। सो कॉलेज इज कॉलेज मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो दे कितने भी अच्छे हो, कितना भी अच्छा कॉलेज हो, एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ बिजनेस। And if it is a business, if it is not a profit making business, it should not be a loss making business. आप ऐसा नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में जो पैसा आया है वो आप एवरी ईयर यू कैन इन्वेस्ट इन द, सॉरी, सीएस डिपार्टमेंट जो पैसा आया वो एवरी ईयर आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में दे दो, ऐसा तो नहीं कर सकते। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जस्ट कपल ऑफ मंथ्स बैक आई मेट वन ऑफ माय फ्रेंड, और यू कैन से हम मतलब वो डायरेक्टर हैं, उनसे मिला, वाइस चांसलर थे उनसे मिला, एंड आई वाज जस्ट डिस्कसिंग कि सैलरी क्या होती है टीचर्स की या प्रोफेसर्स की जो आपके यहाँ पे पढ़ते हैं। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट ए नॉर्मल engineering college and a university. So they told very very clearly कि पुनीत एक प्रोफेसर अगर वो सी एस आई टी में है देन वी कैन पे अराउंड 1.25, बिकॉज आज की डेट में गुड फैकल्टी मिलना, गुड प्रोफेसर्स मिलना सी एस आई टी के लिए बहुत मुश्किल है। एंड हम लोग इन्वेस्ट क्यों ना करें, बिकॉज देर आर 120 स्टूडेंट्स एंड हम 180 स्टूडेंट्स हैं, हम लोग उसमें पे करने के लिए तैयार हैं, बिकॉज पैसा आ रहा है तो हम लोग लगाने के लिए तैयार हैं। But when it comes to the electronics, they are saying कि in the market there are like 30,000 40,000 में भी एक फैकल्टी मिल जाती है, and they are decent enough, PhD करा हुआ होगा उन्होंने, या फिर they are like MTech and they are just working 30-40,000 rupees. Now 30-40,000 rupees में फैकल्टी इवन अगर वो अच्छी भी है, if they are working in a 30-40,000, that means उनकी कुछ मजबूरी है, so they will not be able to give you a very good teaching, I would say. और या फिर वो अच्छी नहीं है बट दे वांट टू गो समवेयर, दे जस्ट वांट टू अर्न, तो उन्हें जो मिल रहा है वो ले रहे हैं। सो मेरा मेरा पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट ये है कि बिकॉज ऑफ दिस लेस एडमिशन आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, आपका जो इंफ्रा है, आपका डिपार्टमेंट में, कॉलेज के डिपार्टमेंट में पैसा कम आएगा, तो वो लोग इन्वेस्ट भी कम करेंगे। दैट्स द रीजन यू विल सी hardly there are any labs in any of the private colleges, and if they have because they have to fulfill certain norms, गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, AICTE के नॉर्म्स हैं, उसके लिए होता है। बट इफ यू विल सी, इफ यू जस्ट आस्क देम ओके व्हाट इज इनसाइड दिस, दे डोंट नो, कहीं से भी कुछ भी एक आपकी लैब बना देंगे, दैट्स ऑल, बट नो वन इवन नो इन अ होल प्रोफेसर और द जो कि पूरी ब्रांच होती है कि ये लैब में काम कैसे होता है, या क्या टूल है, क्या है, किस तरीके से, कुछ नहीं पता होगा उनको। सो ये हमारा एक इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम में बेसिकली ये एक प्रॉब्लम बन चुका है आज की डेट में अगर हम लोग बात करते हैं तो। सो अब नाउ अब आप
कोरिलेट कर सकते हो कि आप कौन सी बैकग्राउंड से आए हो, और जो एंट्री है हमारी इंडस्ट्री में जहां से स्टूडेंट्स आने चाहिए, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टूडेंट्स दैट्स द लास्ट चॉइस, वो कुछ और नहीं मिलता तब आते हैं। तो क्वालिटी, नाउ द थिंग इज लाइक क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, जितने भी अच्छे क्रीमी जो कुछ इंटेलिजेंट वो सब लोगों को आइदर बाय हुक और बाय कुक उनको CSIT में डाल दिया जाएगा। कॉलेजेस में भी यही है कि अब उनके पास पैसा नहीं आएगा तो वो लोग इंफ्रा नहीं क्रिएट करेंगे, तो वो लोग अच्छी क्वालिटी एजुकेशन वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर वो चीज वो प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वहां से जो पास आउट होके आएंगे कैंडिडेट्स, अब आप ये खुद सोच सकते हो कि उनका बेस अच्छा नहीं है, उनको अच्छी तरीके से बेस दिया नहीं गया है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, वो एक अलग टॉपिक है डिस्कशन का। सो जब वो लोग बाहर आएंगे तो उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है? उनकी एक्सपेक्टेशन है कि अगर हमें कोर ब्रांच में जाना है तो हमें कोर ब्रांच में जाना चाहिए। नाउ इंडस्ट्री और उनके बीच में जो गैप है, दैट इज बेसिकली द फंडामेंटल, इट्स अ ह्यूज गैप बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री इज नॉट ए इजी इंडस्ट्री। अगर हम VLSI इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, एम्बेडेड इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो ये इंडस्ट्री ऐसी नहीं है कि जो इतनी आसान है। दिस इंडस्ट्री इज कंसिडर्ड एज ए निश एरिया, ये निश एरिया में कंसीडर किया जाता है। दैट मीन्स आप इंजीनियर हो तभी आप इस इंडस्ट्री में जा सकते हो, अगर आपके बेसिक्स फंडामेंटल्स अच्छे हैं तभी आप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हो। नाउ थिंक इन दैट पर्टिकुलर वे कि आपके बेसिक्स भी अच्छे नहीं है, आपका इंटरेस्ट भी नहीं है, एंड बट अब आपको कहीं और जॉब नहीं मिली है तब आप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में आना चाहते हो। तो वर्सेस इंडस्ट्री ये चाहती है कि हमें तो बिल्कुल क्रीम बंदा मिलना चाहिए, एक ऐसा जो बस फोड़ दे, दे कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। सो ये तो ह्यूज गैप है। ये ह्यूज गैप किसका बनाया हुआ है? इंडस्ट्री का बनाया हुआ नहीं है, कॉलेज का बनाया हुआ नहीं है, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आपका बनाया हुआ है, बट हाँ दिस इज ए वन प्रॉब्लम। तो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं एंड बात करेंगे इसी तरह के कुछ टॉपिक्स पे, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे भी बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एंड अगर आपको पसंद आया तो जैसे हर कोई यूट्यूब चैनल वाले बोलते हैं ना, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल बटन होगा उसको दबा दीजिएगा। सो प्लीज प्रेस इट एंड सब्सक्राइब इट एंड वॉचिंग एंड शेयर एंड लाइक इट, वो तो आप कर ही लोगे मुझे पता है, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस वर्चुअल सेशंस जो हम लोग जो मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, जस्ट टू मोटिवेट मी सो दैट आई कैन जस्ट कीप कंटिन्यू दिस पर्टिकुलर पार्ट। प्लीज कमेंट सेक्शन में सजेशंस बताइए कि हाउ आई कैन इम्प्रूव इट, व्हाट आर योर क्वेश्चंस, आपके क्वेश्चंस क्या हैं, किन किन टॉपिक्स पे मुझे डिस्कस करना चाहिए, प्लीज मुझे वो बताइए। मुझको आज के सेशन के बारे में कुछ सजेशंस बताइए कि हम क्या डिफरेंटली कर सकते हैं। As a VLSI expert, we are trying a lot of things. We are going to do it for sure in a near future. But obviously, मैं अकेला सब कुछ नहीं कर सकता हूँ, VLSI expert अकेली सब कुछ नहीं कर सकते, तो we need all of your support. But हमें suggestions भी चाहिए कि हम ऐसा क्या करें कि ये जो बैरियर है, एंट्री बैरियर जो बन गया है, वो एंट्री बैरियर हम लोग रिजॉल्व कर सकें, क्योंकि हम 100% श्योर कि एक बार ये एंट्री बैरियर अगर सॉल्व होगा तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। ओके गाइस, थैंक्स अ लॉट एंड कीप वाचिंग दिस चैनल फॉर द नेक्स्ट सेशन। ओके।